और यूपी के कौशाम्बी से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज से अपने गृह जनपद पहुंचे। सबसे पहले वे पिपरकुंडी गांव में कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे, वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं से भेंट किया। उसके बाद वह जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम खिलाड़ियों द्वारा स्वागत समारोह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां खिलाड़ियों ने उनका जमकर स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला काशीराम गेस्ट हाउस पहुंचा, यहाँ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। फिर उसके बाद वे जिला स्थित डाइट मैदान पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मंच को संभालते हुए कहा कि जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में सड़क बन रही है। भाजपा बदले की भावना से काम नहीं कर रही है। जिसने भी हमें वोट दिया उसका भी काम हो रहा है, जिसने नहीं दिया उसका भी काम हो रहा है। यह सरकार सभी वर्गों के लोगों का ख्याल और ध्यान रखती है और किसानों को साल में रुपए 6,000 किसान की सामान्य निधि भी दी जा रही है। कौशाम्बी से स्थित कोर्ट के लिए 126 करोड़ की लागत का ओवरब्रिज निर्माण शुरू कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक आवाज। बात यह है कि 600 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया। बहुत सारी परियोजनाएं भविष्य में और आने वाली। मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शुरू हो जाए और विकास की जो गंगा है वो तीव्र गति से आगे बढ़ती रहे। और आने वाले समय में कौशाम्बी औद्योगिक दृष्टि से जो पिछड़ा है तो औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, इसका भी प्रयास। यूपी पंचायत चुनाव कब तक होने के आसार है? यूपी पंचायत चुनाव कब तक होने के आसार है? आ जाएगी सूचना, तैयारी होगी। मानिए कि दिल्ली में पहले होगा कि बाद में होगा? बोर्ड एग्जाम पहले पंचायत चुनाव होगा कि चुनाव के बाद? सूचना आ जाएगी। इस निर्णय अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा कसूरवार है जो दिल्ली में किसानों ने इतना उपद्रव किया। इसकी सजा जो भी कल की दुर्घटना और कल के हमला और कल के राष्ट्रीय पर्व का अनादर करने वालों के द्वारा जो कुकृत्य किया गया है उसका समर्थन किसी भी भाषा में, चाहे कांग्रेस करेगी, सपा करेगी, बसपा करेगी, आम आदमी पार्टी करेगी, उसकी सजा उत्तर प्रदेश और देश की जनता आने वाले समय में जब जनता की अदालत में आना पड़ेगा उनको उस समय दिया जाएगा। माननीय जी, कौशाम्बी में सड़कों का जाल तो बिछा हुआ है, लेकिन कुछ ग्रामीण अंचल की ऐसी सड़कें हैं जिस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैंने बताया 800 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है और नगर क्षेत्र। पिछले समय मैंने कहा आलोचना में मैं विश्वास नहीं रखता, काम करने में रखता हूँ। पिछले समय सड़कें बनी नहीं थी, कागज में दिखी थी, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वो कैसे सब हम ठीक कर सकें इसका हम प्रयास करें। खबर यूपी के जालौन से। आज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी जालौन विजय आनंद के कुशल नेतृत्व में कुठाव थाना प्रभारी अरुण कुमार तिवारी तथा सिरसा कलार थाना प्रभारी अशोक कुमार वर्मा की टीम ने एक अहम सफलता हासिल की। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर उन्होंने 2 शातिर दिमाग बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने मीडिया से खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों को झांसा देते थे। पेटीएम एटीएम जारी कर आईडी और पासवर्ड लेकर गिरोह को एक दूसरे कमीशन लेकर उन्हें अपना शिकार बनाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक आवाज। वो अपने पास रख लेते थे और उन लड़कों को कह देते थे कि आपकी नौकरी कुछ माह में लग जाएगी। फिर उस एटीएम को ये किसी को आगे 5,000 रुपये में बेचते थे। वो आदमी और लोगों से ठगी करके फ़ोन के जरिए नौकरी के नाम पे या तमाम तरीके से पेटीएम खाते में और लोगों से ठगी करके, जिन लोगों से ठगी करता था वो कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो सकते थे, फ़ोन पे उनसे ठगी करके उस पेटीएम खाते में पैसा डलवा के और फिर एटीएम से उसे निकाल के इस तरीके से ठगी करने वाले गैंग को पकड़ा है। इसमें कुल 6 से 7 लोग हैं और 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। जो इनका सरगना है उसके पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस उसकी तलाश में है, अभी फरार है। सर, इस तरह के मामले सर कई चलते रहे हैं जनपद जालौन में, नौकरी के नाम पर ठगी है। तो ये पहली बार 2 लोग पकड़ में आए हैं और भी कई क्षेत्रों में इस तरह के हो रहे हैं, जैसे पहुँच में भी अभी आया था। तो इस पर आगे और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इनके अकाउंट खंगाले जाएंगे सबके और जो आपका पेटीएम है, पेटीएम का जो वॉलेट है उसका भी पूरा डिटेल लिया जाएगा। कॉल डिटेल भी इन लोगों की आपस में मैच कराई जाएगी और जितना भी गैंग में इनके जितने भी सदस्य हैं, वो चाहे 7 हों चाहे 10 हों 15, जितने भी सदस्य हैं, जनपद में हैं, जनपद से बाहर हैं, अपने उत्तर प्रदेश में हैं या उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, जिस भी लेवल तक हैं, और उनकी सबकी गिरफ्तारी पुलिस करेगी। सर, उनके लिए कोई मैसेज जो बगैर वेरिफिकेशन किए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को दे देते हैं? तमाम तरीके से ऑनलाइन और साइबर के माध्यम से साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए सभी लोगों से अनुरोध है कि कम से कम कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने से पहले, किसी को OTP बताने से पहले एक बार अपने जो बैंक हैं, बैंक से वेरीफाई कर लें या पुलिस थाने से एक बार जांच करवा लें कि हम पे इस तरीके से कॉल आया है नौकरी के नाम पे या टावर लगवाने के नाम पे।
या कभी कभी बंदरगाहों से फ़ोन आता है कि आपके पास में बाहर विदेश से कोई बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आपके लिए भेजा गया है और इतना इसमें रजिस्ट्रेशन फीस कर दीजिए तो आपका जो ऑर्डर